जय श्री कृष्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज मैं लघु कथा के द्वारा आपको मैं ये ज्ञान देना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, चाहे कोई भी भगवान हो, वो भगवान अपने भक्त की हर अभिलाषा को और हर भाव को अपने हृदय से लेते हैं और हर भाव का सम्मान करते हैं। आपको सर्वविदित है, रावण ने शत्रु भाव से भगवान राम की उपासना की, शत्रुता करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। कंस ने शत्रु भाव किया, वो भी मोक्ष प्राप्त हुआ। वो एक सर्वविदित है, किंतु जो मैं विशेष एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि भगवान अपने भक्तों के भाव को किस प्रकार से अपने हृदय से लगा करके भक्तों को प्रसन्न करते हैं। एक लघु कथा आरंभ होती है। दो हनुमान जी के परम उपासक और संत थे। नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना करना उनका कर्तव्य था और हनुमान जी की आराधना करते करते उन्हें अपने जीवन में बड़ी सुख और समृद्धि और एक अपने आत्म सुख की प्राप्ति होती चली आ रही थी। एक समय की घटना है कि दोनों वो गुरु भाई थे और दोनों ही हनुमान जी को उपासक थे, लेकिन दोनों के भाव भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। उस भाव के ऊपर एक कथा है। तो दोनों कहीं जा रहे थे, तो गांव से पहले यानी गांव से दूर जंगल में एक चबूतरा पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। प्राय करके आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हनुमान जी हमारे अकेले ही बैठे रहते हैं। तो चबूतरा पे हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी की बड़ी दिव्य मूर्ति है, उस पर बड़ा तेज है। दोनों संतों ने वहाँ देखा कुआं है, तो अपने नहाने धोने संध्या बंदन में लग गए। एक भक्त भगवान का संध्या बंदन करने के लिए और प्रभु का ध्यान करने लगा अपने बगीचे में जाकर के एक वृक्ष के नीचे। दूसरे भक्त के मन में विचार आए कि मेरे हनुमान जी अकेले जंगल में चबूतरे पे बैठे हैं, इन्हें गर्मियों में धूप सताती होगी और बरसात में पानी इन्हें भिगोता है, सर्दियों में इनको ठंड में ठुठुन भली ठंड आती है, तो क्यों ना मैं हनुमान जी के लिए एक झोपड़ी बना दूं। तो इतने में उनके मन में ख्याल आए और वहाँ से टहनियाँ काट काट करके और घास फूस ले करके और 4-5 खम्भ खड़े करके उन्हें बड़ी एक सुंदर सी दिव्य और झोंपड़ी भगवान की बना दी और उनको वहाँ झोंपड़ी में ध्यान करने लगे। इतने में जो दूसरा भक्त पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, वो आया और अपने गुरु भाई पर बड़ी जोर से चिल्लाया, गुस्सा किया, क्रोध किया। अरे तूने क्या किया भाई? वो उनका ध्यान भंग हुआ। भाई मैंने तो हनुमान जी की झोंपड़ी बनाई है, क्या कोई बुरा थोड़ी किया है। तो भक्त कहने लगा कि गाँव में ग्वाला लोग घूमते हैं, कभी जंगल में अचानक आग लग जाती है। अरे बावले, अगर हनुमान जी की झोंपड़ी में आग लग गई तो हनुमान जी हमारी जल जाएंगे। ये हनुमान जी तो अपने आप में समर्थ हैं, इनको अकेले ही रहने दो। दूसरे ने कहा तू बावला है, बरसात में हनुमान जी भीगते हैं, सर्दी में ठंड में ठिठुरते हैं, गर्मी में धूप में तपते हैं, मैं तो झोंपड़ी बनाऊंगा। दूसरा झोंपड़ी उखाड़ने को तैयार हो गया। दोनों में इसी बात को लेकर के दोनों के भाव अलग अलग हैं। एक भक्त का भाव है कि मेरे हनुमान जी आग लग गई तो क्या होगा, और दूसरे भक्त का भाव है कि मेरे हनुमान जी को और गर्मी सर्दी वर्षा से बचाना है। उन्हीं बात को लेकर के दोनों में अपने अपने भावों को लेकर युद्ध हो गया और युद्ध इतना हो गया कि दोनों में ज़्यादा ही युद्ध छिड़ गया। जब दोनों एक दूसरे पर बल का प्रयोग करने लगे तो हनुमान जी प्रकट हो गए, दोनों को उठा के अलग किया। भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तो बोले महाराज मैंने आपके लिए झोंपड़ी बनाई है, आप सर्दी गर्मी बरसात से बचोगे। दूसरे भक्त ने कहा महाराज झोंपड़ी तो बना दी, किंतु भविष्य की नहीं सोची, अगर झोंपड़ी में आग लग गई तो तुम्हारा क्या होगा? हनुमान जी मुस्कुराए और हनुमान जी मुस्कुरा कहने लगे भैया तुम दोनों के ही भावों का मैं आदर करता हूँ और दोनों ही भाव मुझे प्रिय हैं। देख, इसने झोंपड़ी बनाई मेहनत करके, जब तक कोई आग नहीं लगाएगा तब तक मैं इसमें आराम से बैठा रहूँगा, या आग नहीं लगेगी तब तू ऐसा कर मेहनत कर दूसरा चबूतरा और बना दे। अगर कदाचित झोंपड़ी में आग लगी तो मैं कूद करके अपने चबूतरा पे जाके बैठ जाया करूँगा, और जब तक कोई ये आग नहीं लगती है तब तक मुझे छाँव में रहने दे। और दोनों भक्तों को प्रसन्न करके और दोनों को वरदान दिया। ऐसे हमारे भक्त जो है, हमारे भगवान भक्त की हर भावना को, हर उनके उद्देश्य को बड़े हृदय से लेते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्ण।